साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी हैदराबाद में पिछले दिनों एक भगदड़ के मामले में हुई। 4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका बेटा घायल हो गया था। अब महिला के पति ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद केस वापस लेने की बात कही है। अल्लू अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाने लगी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर क्या बोले नेता। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस भगदड़ में अल्लू अर्जुन का क्या रोल है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 की हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग में बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पहुंच गए। हालांकि थिएटर की ओर से इसकी पहले से ही सूचना पुलिस को भेजी गई थी। इस बारे में थिएटर की ओर से लिखा गया पत्र सामने आया है। पुलिस में दर्ज शिकायत को रद्द कराने के इरादे से अल्लू अर्जुन हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने 11 दिसंबर को चिक्कड़पल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने की याचिका दायर की थी। पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर केस दर्ज किया था। अल्लू अर्जुन को आज नामपल्ली कोर्ट में ले जाया गया। हालांकि दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार वरुण धवन सहित बॉलीवुड के कई कलाकार मुश्किल में पड़े अल्लू अर्जुन के समर्थन में आगे आ गए हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी और उनकी पत्नी सुरेखा अल्लू अर्जुन के घर पहुंच गए हैं। एक्टर वरुण धवन ने अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में बोला है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी के बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। वरिष्ठ अभिनेता एन बालकृष्ण ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण करार दिया और हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बात कही है। हालांकि इस हादसे के बाद अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया था। वहीं दुखद हादसे पर अपनी संवेदना भी जाहिर की थी। మా తరపు నుంచి I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. It's just as a goodwill gesture. అంటే నేను మీ వైపు ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ, నా యాక్షన్స్లో చూడండి, నన్ను నమ్మండి, నేను మీకోసం ఉన్నాను అని ఒక జెస్చర్గా I'd like to give them 25 lakhs rupees for their future, to secure their future, and especially పిల్లలు ఉన్నారంట. So to tell them that I'll be there for them. వాళ్ళకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా విల్ ట్రై టు బీ దేర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అని ఒక గుడ్ విల్ జెస్చర్గా చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ దీనికి జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, దీనికి సంబంధం లేకుండా దీనికి జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా కూడా మేము వీడ్ లైక్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కీప్ యూ కంఫర్టబుల్ ఎట్ దిస్ అవర్. ఎందుకంటే వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ time for the family to deal with, and we'd like to do all the things to support you at this hour. अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तेलंगाना के विपक्षी दल बीजेपी और बीआरएस ने टॉप तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा और पुष्पा के स्टार के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल भी उठाए। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद घटना पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने कहा कि भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले सितारे से बेहतर व्यवहार होना चाहिए। संध्या थिएटर में एक महिला की दुखद मौत को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मंत्री ने कहा कि ये घटना केवल कांग्रेस सरकार की भारी भीड़ का प्रबंधन करने में विफलता को रेखांकित करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक विफलता कांग्रेस सरकार के इस तरह के हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में अक्षमता में निहित है। संजय कुमार ने कहा कि लापरवाही और गलत व्यवहार अस्वीकार्य है। आइकन स्टार और उनके प्रशंसक गरिमा के हकदार हैं, अराजकता के नहीं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद केटीआर ने पुष्पा एक्टर के बचाव में पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह शासन करने वालों की असुरक्षा की चरम सीमा है। उन्होंने लिखा कि भगदड़ के पीड़ितों के लिए मेरी सहानुभूति है, लेकिन वो राज्य सरकार के अत्याचारी व्यवहार की निंदा करते हैं। राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं भगदड़ के पीड़ितों के साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन वास्तव में कौन विफल हुआ? अल्लू अर्जुन गारू को एक आम अपराधी की तरह देखना अनुचित है, खासकर उस चीज के लिए जिसके लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है।